तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो येमो होता है वो किंग जियो को सारी बातें जो है वो बता देता है, जो देखकर किंग जियो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में शोंग शाओ इस प्रकार की एबिलिटी को पोजेस करता है जिससे कि वो अपने अपीयरेंस को चेंज कर सके। जो सुनकर जो येमो होता है वो किंग जियो को बताता है कि नहीं, वो कोई एबिलिटी जो है वो नहीं है, बल्कि वो एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट को पोजेस जो है वो करता है, जिसके कारण वो अपने अपीयरेंस को चेंज जो है वो कर पा रहा है। और अब स्पिरिट आर्टिफैक्ट का नाम सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या उसके पास में स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। अगर स्पिरिट आर्टिफैक्ट की बात की जाए तो ये हमारी नोबल फैमिलियों के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस ऑब्जेक्ट होता है। ये एक यूनिक आइटम है जिसे कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन जो है वो किया जाता है। मैंने नहीं सोचा था कि जो शोंग शाव है उसके पास में इस प्रकार का आर्टिफैक्ट होगा। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो किंग जियो जो होती है उसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि उसका प्लान है कि यहाँ पर जो तुम्हारी लिटिल आंट है उसे किडनैप कर कर वो मुझे रास्ते से जो है वो हटा सके। इस तरीके से वो पूरे मैटर को बहुत ही आसानी से सोल्व जो है वो कर देगा, वो भी बिना किसी विटनेस के। जो सुनते के साथ ही ये किंग जियो जो होती है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं शोंग शाओ को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, मैं उस पास्टर्ड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो जो किंग जियो होती है उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम इस टाइम पर ऐसा जो है वो नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा एक्शन जो है वो यहाँ पर तुम्हारी आंट की जो लाइफ है उसे और ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। जो सुनते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो गुस्से में बोलती है कि तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं बस बैठकर अपनी आंट के मरने का इंतज़ार जो है वो करती रहूँ? मैं यहाँ पर बैठकर उनके मरने का इंतज़ार नहीं करूँगी। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो किंग जियो से बोलता है कि चूंकि जो शोंग शाओ है उसने ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है वो अपने प्लान से जो है वो कर रखी है, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर जो उसका गेम है उसके गेम के हिसाब से ही खेलेंगे। तो इसीलिए टाइम आ चुका है कि जो शोंग शाओ है उसे यहाँ पर गेम के अंदर इनवाइट जो है वो किया जाए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो एक काफ़ी खतरनाक से स्माइल जो है वो देने लगता है, और उसके इतना वो करते ही हमारा व्यू जो होता है वो शोंग शाओ के ऊपर आ जाता है, जो कि एक बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब जो है वो कर रहा होता है। और उस बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो उसका स्केलेटन होता है उसे ज़मीन पर फेंक देता है। और अब उस बंदे की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो शोंग शाओ होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनके यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्यूआई होती है उसे एब्जॉर्ब करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज होता है। और अब इतना बोलकर शोंग शाओ जो होता है वो अपने पास में खड़ा हुआ जो मॉन्क होता है उसे पूछता है कि क्या सब कुछ जो है वो तैयार हो चुका है। जो सुनकर वो मॉन्क जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आजकल जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनकी जो लाइफ एनर्जी है वो यंग मास्टर की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल जो है वो नहीं रही। लेकिन यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इस चीज़ की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आपके कल्टीवेशन का जो प्रोडक्ट है वो पहले ही तैयार जो है वो हो चुका है। क्योंकि जाओ फैमिली की जो हेड है उसकी बात की जाए तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो 100 हर्ब सेक्ट की मेंबर जो है वो हुआ करती थी। अगर आप उसकी जो लाइफ एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर लेते हो तो मुझे पक्का यकीन है कि आपकी जो कल्टीवेशन है केवल उसके अंदर ही ब्रेक थ्रू जो है वो नहीं होगा, बल्कि आपका जो शेडो आर्ट है उसके अंदर भी ब्रेक थ्रू होगा। और इससे अलग मेरा जूनियर ब्रदर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है उस वोमेन के साथ में डील करने के लिए। आप जब भी उसे एब्जॉर्ब करना चाहो आप उसे एब्जॉर्ब जो है वो कर सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जाओ फैमिली के हेड को वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से बांध कर रखा गया होता है। और अब उसे देखने के बाद में जो शोंग शाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि एक बार बस मैं कल्टीवेशन की फर्स्ट स्टेज में ब्रेक थ्रू जो है वो कर जाऊँ, क्योंकि अगर मैं एक बार फर्स्ट स्टेज पर जो है वो पहुंच जाता हूँ तो उसके बाद में शोंग फैमिली के अंदर जो एल्डर कौंसल है वो भी मुझे नहीं रोक पाएगी, और उसके अंदर मेरी सीट कन्फर्म हो जाएगी। और उसके बाद में तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मास्टर से तुम लोगों का नाम जो है वो रिकमेंड जरूर करूँगा, ताकि तुम लोगों को भी हिडन साइट जो है उसके अंदर इंटर जो है वो कराया जा सके। जो सुनते के साथ ही वो मोंक जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है, और खुश होते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों जो है वो एडवांस में यंग मास्टर शोंग का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा मोंक होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि यंग मास्टर शोंग जो गाओ किंग है उसने बताया कि उसने ऑलरेडी येमो को पिछली रात जो है वो कैप्चर कर लिया, तो बताइए आप उसके साथ में किस प्रकार डील करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे जल्दी से जो गुयान टेम्पल है वहाँ पर भेज दो। और याद रखना उन लोगों को साफ कह देना कि वे उसे पीट सकते हैं, लेकिन वो जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मैं खुद उसे जिंदा चाहता हूँ। क्योंकि जो येमो है उसके साथ में क्या कहना है वो प्लान मैंने पहले से ही जो है वो पूरी तरह से बना लिया है। शोंग शाओ के यहाँ पर जो जीभ है उसे काटने के बाद में मैं उसे जो किंग जियो है उसके हवाले कर दूंगा, जिसके बाद में जो किंग जियो है वो उसे खुद अपने हाथों से मारेगी। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो गुयान टेम्पल जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग मौजूद होते हैं। और तभी एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सभी लोग बातें करना बंद करो, जो यंग मास्टर शोंग है उन्होंने हमें यहाँ पर रुकने के लिए पे किया है ताकि हम लोग यहाँ पर रुक कर रूम की देखभाल जो है वो कर सके। याद रखना यहाँ पर किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं, और आपस में बातें करते भी बोलते हैं कि जरा एक बार देखो तो इसकी हालत जो है वो अब एक पैरेट जैसी हो चुकी है, जो कि वही बोलता है जो कि सॉन्ग मास्टर इसे कहते हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बताता है कि जो यंग मास्टर शोंग है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो शोंग शाओ होता है वो उस जगह पर आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग ग्रीट करते हैं। और अब वो बंदा जो होता है वो सीधे शोंग शाओ जो होता है उसके पास में जो है वो आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर शोंग, आप यहाँ पर पर्सनली जो है वो चीज़ों को देखने के लिए क्यों आए हो? आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इस जगह पर देखभाल जो है वो कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि जैंग शैंग, तुम सभी लोग के जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उन सभी को फेंक दो और जाकर उस पर्सन को रूम के अंदर से लेकर आओ और मेरे साथ में जो माउंटेन है उसके अंदर चलो, मुझे उसके साथ में डील करनी है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो थोड़ा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि क्या हमें अपने कम्युनिकेशन डिवाइसों को फेंकना है? लेकिन आपने तो कहा था। और उस बंदे की बात को पूरा करने से पहले ही शोंग शाओ जो होता है वो गुस्से में उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या अब तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ जो है वो जाने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर चीज़ों को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं यंग मास्टर शोंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी के अभी उस पर्सन को जो है वो अंदर से लेकर आता हूँ। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो शोंग शाओ की तरफ देखने लगता है और शोंग शाओ की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब है, क्योंकि आज से पहले कभी भी यंग मास्टर शोंग ने मुझे मेरे नाम से जो है वो नहीं पुकारा, आज पहली बार उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद उसी टेंपल पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक गाड़ी जो है वो आ चुकी होती है और हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर ये मुँह को लेकर आने लगता है। और तभी एक पर्सन जो होता है वो उस दूसरे पर्सन से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर जो येमो है उसे यंग मास्टर शोंग के लिए लेकर आए हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो येमो को धक्का देते हुए उसे बोलता है कि यहाँ पर अच्छे से बिहेव करना। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शोंग शाओ जो होता है वो दोनों मोंक के साथ में वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर हंसते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि येमो जरा देखो तो हम लोग वापस से मिल गए। जो सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो गुस्से में जो शोंग शाओ होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है और शोंग शाओ की तरफ देखते हुए उसे पूछता है कि शोंग शाओ, आखिर तुम यहाँ पर मेरे साथ में जो है वो क्या करने वाले हो? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जो सुनते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो येमो के पास में जो है वो आ जाता है और येमो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि येमो, मुझे नहीं लगता कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सोचा होगा कि तुम्हारी लाइफ में इस प्रकार का जो दिन है वो भी कभी आएगा। मुझे ज़रा ये तो बताओ कि आखिर तुम्हारी वो हाई स्पिरिट जो है वो कहाँ पर चली गई, जो कि तुम अपने बैंकेट के दौरान जो है वो दिखा रहे थे? इस टाइम पर तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए जो है वो लग रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में आते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक बग की हिम्मत कैसे हो गई जो किंग जियो है उसके साथ मेरे सामने बात करने की? सच बताओ तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुमसे डील करने के लिए जो चैंग वैन था उसे भेजा, क्योंकि वो कचरा जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी हैंडल जो है वो नहीं कर पाया। मुझे पर्सनली ही इस मैटर को हैंडल जो है वो करना चाहिए था और तुम्हें बहुत पहले ही ख़त्म जो है वो कर देना चाहिए था। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो शोंग शाओ से बोलता है कि ओ अच्छा, तो जो चैंग वैन था वो भी तुमसे ही रिलेटेड था? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे इस तरह से टारगेट जो है वो क्यों कर रहे हो, आखिर इस चीज़ का क्या कारण है? जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका कारण यही है कि तुम्हारे जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश जो है वो किंग जियो का फियांसे था। सच में ये चीज़ है वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बेकार चीज़ है, क्योंकि जो किंग जियो है वो एक परफेक्ट वोमेन है और वो केवल मुझे बिलोंग जो है वो करती है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त जो है वो नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे जैसे एक कचरे का जो नाम है वो उसके साथ में ऐड हो। और अब शोंग शाओ की इस बात को सुनकर जो येमो होता है वो शोंग शाओ से बोलता है कि क्या बस इस छोटे से कारण के लिए तुम मुझे जान से जो है वो मारना चाहते हो? और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो अपने ओरा को रिलीज जो है वो करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से जो है वो नहीं मारने वाला, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्टली तुम्हें यहाँ पर जान से मार दिया तो ये मौत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अब इतना बोलकर शोंग शाओ जो होता है वो अपनी जो इस एनर्जी होती है उसे एक स्पिरिट को बना देता है और उस स्पिरिट को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे मॉर्टल ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार की मिरेकल चीज़ जो है वो नहीं देखी होगी। जो सुनते के साथ ही ये मुँह उस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये क्या है, क्या ये कोई समन है? और येमो के इतना सोचते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो येमो से बोलता है कि देखा जाए तो जो जाओ फैमिली की हेड है उसकी कल्टीवेशन जो है वो क्रिपल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रियल लाइफ की एनर्जी जो है वो मौजूद है। और इस प्रकार की जो लाइफ एनर्जी होती है उसे ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं उसकी लाइफ एनर्जी को जो मेरी शैडो है उसे यहाँ पर एब्जॉर्ब जो है वो कराता हूँ तो मैं आसानी से जो इमोर्टल कल्टीवेशन है उसके अंदर इंटर जो है वो कर जाऊँगा। और अगर एक बार मैं इमोर्टल कल्टीवेटर जो है वो बन जाता हूँ तो उसके बाद में मैं यहाँ पर लोगों के लिए एक गॉड जो है वो बन जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो जोर जोर से जो है वो हंसने लगता है। जो सुनकर अब जो येमो होता है वो शोंग शाओ जो होता है उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये सब चीज़ें जो है वो कहना चाहते हो, तो फिर आखिर तुम मुझे जिंदा जो है वो क्यों रख रहे हो, क्योंकि तुम तो मुझे बहुत पहले ही जो है वो जान से मार सकते थे।
जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो हंसते हुए जो येमो होता है उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदा केवल इसीलिए रखा है क्योंकि इस टाइम पर जो किंग जियो है वो चारों तरफ तुम्हें ढूंढती फिर रही है तुम्हें मारने के लिए, क्योंकि जिस टाइम पर मैं जाओ फैमिली का किडनैप जो है वो कर रहा था तो उस टाइम पर मैंने जानबूझकर एक चीज़ जो है वो पीछे छोड़ दी थी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो अपना जो स्पिरिट आर्टिफैक्ट होता है उसका इस्तेमाल करने लगता है। अपने स्पिरिट आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर कर अपना जो चेहरा होता है वो येमो के जैसा बना लेता है। और उसके बाद में हंसते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि असल में जाओ फैमिली की हेड का जिसने किडनैप किया है और जिसने उसे मारा है वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और अब शोंग शाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जो येमो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो शोंग शाओ होता है उसे बोलता है कि सच बता रहा हूँ तुम काफ़ी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में जो है वो बातें करते हो। और अब येमो को इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो शोंग शाओ होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो येमो से बोलता है कि आखिर तुम इस प्रकार से जो है वो क्यों हंस रहे हो। जो सुनते के साथ ही येमो जो होता है वो अपने साथ में खड़े हुए पर्सन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने इसकी बातों को क्लियरली जो है वो सुन लिया। जो सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो अपना मास्क और जो कैप होता है उसे उतारने लगता है। उसे उतारते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैंने एक एक बातें जो है उसे बहुत ही क्लियर तरीके से जो है वो सुना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि येमो के साथ में आया हुआ पर्सन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि किंग जियो होती है। और अब किंग जियो को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है उसकी भी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। और वो बोलता है कि किंग जियो मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी लिटिल आंट है उसे कुछ भी नहीं किया, वो पूरी तरह से सेफ है। मैं तो बस यहाँ पर इसे डराने का प्लान जो है वो कर रहा था, बस मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सुनकर किंग जियो जो होती है वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज जो है वो करने लगती है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी जो है वो नहीं बचा है। शोंग शाओ तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप जो मेरी लिटिल आंट है उसे मेरे हवाले कर दो। अगर तुम मेरी जो लिटिल आंट है उसे मेरे हवाले जो है वो नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं छोड़ने वाली, चाहे फिर जो तुम्हारी शोंग फैमिली है वही बीच में जो है वो क्यों ना आ जाए। जो सुनते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो गुस्से में जो येमो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देख कर चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड येमो तुम जानबूझकर यहाँ पर मेरे साथ में जो है वो खेल रहे थे। और अब शोंग शाओ की इस बात को सुनकर जो येमो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए शोंग शाओ जो होता है उसे बोलता है कि मैंने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ें जो है वो तुमने अपने आप से ही एडमिट जो है वो की है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सच में तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो जो कि सिचुएशन को भी नहीं समझ पाए। और येमो की इस बात को सुनकर शोंग शाओ जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो येमो से बोलती है कि ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो, सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है और मैंने जो जाओ फैमिली के मेंबर है उन्हें भी ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बता दिया है, वे लोग भी जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर रुकना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ जो है वो नहीं है, क्योंकि शोंग शाओ जो है वो एक कल्टीवेटर है और कल्टीवेटर का सामना जो है वो ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं कर सकते। अगर तुम यहाँ पर रुके तो बेफालतू के तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम जो है वो होगी, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि किंग जियो तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े होकर दूसरे पर्सन की चिंता जो है वो कर रही हो। और इतना बोलकर शोंग शाओ जो होता है वो अपने दोनों मोंक को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि जाओ जाकर उस बास्टर्ड को जान से मार दो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों मोंक जो होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जो किंग जियो होती है वो येमो के सामने आ जाती है और येमो के सामने आते हुए बोलती है कि इस बारे में सोचना भी मत कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम इसे कुछ भी कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो किंग जियो जो होती है उसे बोलता है कि किंग जियो तुम इस फाइट के अंदर इन्वॉल्व जो है वो मत हो, मत बोलो कि जो तुम्हारी आंट है वो अभी भी मेरे हाथों में है और मैं यहाँ पर एक कॉल पर जो तुम्हारी आंट है उसे कभी भी जो है वो मरवा सकता हूँ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप चुपचाप साइड में खड़ी हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसे प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहती हो। क्या तुम यहाँ पर येमो को प्रोटेक्ट करना चाहती हो या फिर जो तुम्हारी आंट है उसे प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहती हो। तुम केवल एक ही पर्सन को प्रोटेक्ट जो है वो कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही अब किंग जियो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी जो येमो होता है वो किंग जियो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जो आंट है उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर भी ऑलरेडी सॉल्व जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही किंग जियो जो होती है वो भी हैरान रह जाती है। तभी जो येमो होता है वो एक फ़ोटो दिखाते हुए जो किंग जियो होती है उसे बोलता है कि जो तुम्हारी आंट है उसे ऑलरेडी रेस्क्यू जो है वो कराया जा चुका है। जो सुनते के साथ ही जो शोंग शाओ होता है वो भी गुस्से में हैरान रह जाता है और अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने वहाँ पर बहुत सारे लोगों का इंतजाम जो है वो किया था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सेफली उसे वहाँ से रेस्क्यू कर निकल जाओ। मैं अभी वहाँ पर देखता हूँ, मुझे यकीन है कि पक्का तुम झूठ बोल रहे हो। और अब इतना बोलकर वो अपने मोबाइल में जो जाओ फैमिली की हेड होती है उसे देखने लगता है और उसे पता चलता है कि जाओ फैमिली की हेड वहाँ से गायब है। जो देखकर शोंग शाओ गुस्से में बोलता है कि वो सच में वहाँ से गायब है, आखिर जिन इडियटों का मैंने वहाँ पर इंतजाम किया था वे सभी बेवकूफ़ कहाँ पर चले गए। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 15 मिनट पहले पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो शोंग शाओ होता है वो जो जाओ फैमिली की हेड होती है उसे लेकर आ चुका होता है और उसके सामने बंदा जो होता है वो आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर शोंग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो अब हमें आके जो है वो क्या करना है।
जो सुनता के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग चाहे वो बस यहाँ पर इंतजार करो, मैं अभी एक कॉल कर वापस आता हूँ। जो सुनते के साथ ही शोंग शाओ के जो साथी होते हैं उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब वहाँ से थोड़ी दूर आने के बाद में जो शोंग शाओ होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो शुक्र है कि उनमें से कोई मेरे पीछे जो है वो नहीं आया। और अब इतना बोलकर शोंग शाओ जो होता है वो येमो को मैसेज कर देता है और येमो को मैसेज करते हुए बोलता है कि यंग मास्टर येमो, मैं यहाँ पर जो जाओ फैमिली की हेड है उसे लेकर जो है वो माउंटेन से नीचे जो है वो आ चुका हूँ और मैं जाओ फैमिली के आने का इंतजार कर रहा हूँ। सब कुछ जो है वो बहुत ही स्मूथली हो गया। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये असल में नकली शोंग शाओ होता है जो कि अब येमो के साथ में जो है वो मिल चुका होता है। और अब यहाँ पर सारी बातों को सुनने के बाद में जो शोंग शाओ होता है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसे बेवकूफ़ ने भी यहाँ पर मुझे धोखा दे दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग जियो होती है वो भी येमो की तरफ जो है वो देखने लगती है और येमो की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो येमो है उसने इतने आगे तक का प्लान जो है वो बना रखा होगा, वो इतने सेफली तरीके से जो आंट है उसे भी रेस्क्यू जो है वो कर लेगा। ये सभी चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा साफ तरीके से हुई है कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं कर सकता है। तो क्या सच में ये वही येमो है जिसे कि मैं पहले जानती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही शोंग शाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोलता है कि तुम दोनों जाओ जाकर येमो को ख़त्म कर दो, रही बात किंग जियो की तो उसे मैं खुद रोकता हूँ। और इतना सुनते के साथ ही वे दोनों जो बंदे होते हैं वो भी आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर किंग जियो जो होती है वो भी उनकी तरफ आते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा कर पाओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक एनर्जी जो होती है वो सीधे किंग जियो की तरफ जाने लगती है। और इससे पहले कि किंग जियो जो है वो कुछ भी कर पाती, वो एनर्जी जो होती है वो जाकर किंग जियो के दोनों हाथ और पैरों को पकड़ लेती है, जो देखकर किंग जियो हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये क्या है, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रही। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि शोंग शाओ ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके किंग जियो को पकड़ा होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि बस अब तुम यहाँ पर खड़े होकर जो येमो है उसे मरता हुआ देखोगी। जो सुनते के साथ ही किंग जियो चिल्लाते हुए येमो से बोलती है कि येमो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और किंग जियो की इस बात को सुनकर शोंग शाओ जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए जो किंग जियो होती है उसे बोलता है कि किंग जियो इस चीज़ के बारे में भूल जाओगी कि तुम इस बार उसे बिल्कुल भी प्रोटेक्ट जो है वो नहीं कर पाओगी, आज ये यहाँ पर मरेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो किंग जियो होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगती है और परेशान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये सारी की सारी गलती जो है वो मेरी है, मैंने अपने दुश्मन को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, मुझे यहाँ पर ये मुखी बात को नहीं मानना चाहिए था, मुझे उसे यहाँ पर लेकर नहीं आना चाहिए था। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि दोनों गार्ड जो होते हैं वो येमो के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल उसके सामने आ चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों येमो के ऊपर अटैक करते हैं तो अचानक से ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो अपनी जगह से गायब हो जाता है, जिसका उन दोनों मोंक के अटैक येमो को नहीं टकरा पाते। और वे दोनों मोंक जो होते हैं वो इस चीज़ को देखने के बाद में शौक हो ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो शोंग शाओ होता है वो सीधे उन दोनों मोंक के ऊपर आकर उन दोनों मोंक को पकड़कर ज़मीन पर जो है वो देकर मारता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में किंग जियो जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि जो येमो है वो आखिर इतना पावरफुल कब से हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो एक और मोंक को लात मारकर दूर जो है वो फेंक देता है। और तभी हम देखते हैं कि उस मोंक की जो बॉडी होती है वो अचानक से मेल्ट होने लगती है और कुछ ही पल में हम देखते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में जो है वो बदल जाती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मोंक जो होता है वो वापस से पूरी तरह से सही हो चुका होता है। और सही होने के बाद में वो मोंक जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि बॉडी सब्स्टिट्यूट तालिस्मान जो होता है उसका मुझे यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ा और उसे प्राप्त करने के लिए हमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसे बर्बाद करने की। और उस मोंक के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो अचानक से उस मोंक के पीछे जो है वो आ जाता है और इससे पहले कि वो मोंक जो है वो कुछ भी समझ पाता हम देखते हैं कि येमो बिल्कुल उस मोंक के सामने आ जाता है और उसके कुछ भी करने से पहले उसके ऊपर अपना पंच जो होता है वो जड़ देता है, जिस कारण वो मोंक जो होता है वो सीधे हवा में उड़ते हुए जो शोंग शाओ होता है उसके पास में जाकर टकराता है। जो देखने के बाद में तो शोंग शाओ भी हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज़्यादा स्पीड किसी ऑर्डिनरी इंसान की नहीं हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो येमो है वो कोई ऑर्डिनरी इंसान जो है वो नहीं है बल्कि वो एक कल्टीवेटर है। और अब शोंग शाओ के इतना बोलते के साथ ही हम येमो को देख पाते हैं जिसकी बॉडी से बहुत पावरफुल ऑरा जो होता है वो रिलीज हो रहा होता है। और अब शोंग शाओ की इस बात को सुनकर जो किंग जियो होती है वो भी येमो को देखकर हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में जो येमो है वो एक कल्टीवेटर है। और अब किंग जियो के इतना बोलते के साथ ही जो येमो होता है वो शोंग शाओ जो होता है उसकी तरफ आने लगता है और शोंग शाओ की तरफ आते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं खुद भी तुमसे काफ़ी लंबे टाइम से मिलने का इंतज़ार जो है वो कर रहा था, क्योंकि वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि मुझे जेल के अंदर जो है वो भेजा था और वहाँ पर मुझसे डील करने के लिए जेल के अंदर भी लोगों का इंतज़ाम जो है वो कराया था, जहाँ यहाँ तक कि जो चैंग वैन है उसी का इंतज़ाम भी तुमने ही कराया था, जिसने कि मेरे ऊपर लोगों को अटैक करने के लिए भेजा था। तुमने केवल जो मेरी दोस्त थी उसे ही किडनैप जो है वो नहीं कराया बल्कि तुमने यहाँ पर जो मेरा डॉग था उसे भी चोट जो है वो पहुँचाई थी। तो इसीलिए मैं इन सभी चीज़ों के लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुमने जो कुछ भी किया है उस एक एक चीज़ का तुमसे बदला लेने का।
और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो येमो होता है वो बहुत ही खतरनाक ओरा जो होता है उसे रिलीज जो है वो करने लगता है यार। अपने खतरनाक ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं बहुत लंबे टाइम से इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। फाइनली टाइम आ चुका है तो मैं पूरी तरीके से साइलेंट जो है वो करने का और अपनी जो नफरत है उसे ख़त्म करने का। और अब येमो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।